दोस्तों, मैं रीता मौर्य एक मार्मिक कविता के साथ आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और 20 फरवरी 2020 आप सभी लोग ने पेपर में पढ़ा होगा। अरविंद पांडे की बेटी नैन्सी पांडे जो एक बीमारी के कारण एक्सपायर हो गई, और माँ बाप ने बहुत कोशिश किया अपने बेटे को भुलाने के लिए, लेकिन वो भूल नहीं पाए। और दोस्तों, अंत में माता पिता और एक छोटे भाई के साथ जहर खा लिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गए। ये तो एक माँ बाप की कहानी है, लेकिन दोस्तों हमारे समाज में कितनी ऐसी लड़कियां मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, दहेज का उन पे इल्जाम लगता है, दहेज न लाने का इल्जाम लगता है, और बाहर ये डावरी, बाहर ये सिस्टम कितनी बेटियों को तूने मौत के मुंह में आगोश कर दिया। और मैं उस माता पिता के दर्द को बयां करना चाहती हूँ कि वो कैसे अपनी उस बड़ी बेटी को, अपनी उस जवान बेटी को, जिनके लिए सारे सपने देखे, भूलते होंगे, क्या बीतती होगी उन पर, उनकी मैं ये दर्दमय कहानी को अपनी कविता के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। और एक माता पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं। बाबू रे मेरी कहाँ गई, लाडो रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, तुझको पुकारे माई बाप, अखिया है तुझको ढूंढ रही, बतिया ना कोई सूझ रही, सखियों के ना संग गई, ना ट्यूशन कॉलेज गई, बैठी कहाँ हो मेरी जान, तुझको पुकारे माई बाप। घर आंगन में ढूंढ लिया, सारे लोगों से पूछ लिया, इतना तो देर न करती, मेरी बतियाँ तो सुनती, कितना करूँ रे इंतजार, तुझको पुकारे माई बाप। बाबू रे मेरी कहाँ गई, लाडो रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, सूना पड़ा रे मेरा प्यार। और हर पल उसकी जो तस्वीर, जो खिलखिलाता हुआ चेहरा कैसे घूमता है उनके इर्द गिर्द, वो नीचे की लाइन में मैं बयां करती हूँ। सूरत तेरी ना बिसर रही, तू जैसे हो बोल रही, मम्मी मुझको कौन कहेगा, कैसे तू ये भूल गई, आ जान करो परेशान, तुझको पुकारे माई बाप।
बाबू रे मेरी कहाँ गए, लाडो रे मेरी कहाँ गए, तुझको पुकारे माई बाप। और पिताजी कहते हैं, हे लाडो, तू तो बड़ा बड़ा सपना देखती थी, बहुत बड़ी बड़ी बात कहती थी, और तू सब छोड़ के कहाँ गई। और पिता कहते हैं, लाडो तेरा तो सपना था, बड़ा ऑफिसर बनना था, हम तो ऐसा काम करेंगे, पापा जी का नाम करेंगे, हम तो ऐसा काम करेंगे, पापा जी का नाम करेंगे। भूल गई तू बात, लाडो रे मेरी कहाँ गई, सोना रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, तुझको पुकारे माई बाप। और पिताजी कहते हैं कि बेटा, मेरा भी सपना था, मेरे भी कुछ अरमान थे, और मैं भी वही सोचता था कि सब कुछ मैं अपने बेटी के लिए कर सकूं। अपना भी अरमान रहा, तुझको मिले सुंदर सा जहां, मन ही मन मुस्काता था, पैसा बहुत जुटाता था, पूरा करूँगा हर ख्वाब, तुझको पुकारे माई बाप। बाबू रे मेरी कहाँ गई, लाडो रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप। और जब माता पिता अपने बेटी का ब्याह कर देते हैं और धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है, तो दोनों लोग खुश होते हैं कि लगता है कि अब बेटी अपने परिवार में खुश हो रही है, हमें धीरे धीरे भूल रही है और उस घर को अपना घर अब मानने लगी है। और इसके बाद क्या होता है, हसरत अपनी पूरी हुई, तू अपने ससुराल गई, सोचा बेटी खुश होगी, धीरे धीरे भूल रही, कैसा आया रे फरमान। और अचानक किस तरह का फरमान आता है, कैसा आया रे फरमान, बाबू रे मेरी कहाँ गई, लाडो रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, सुना पड़ा रे मेरा प्यार। और माँ बाप कहते हैं, जो लाडो मेरे जीवन की आधार रही, वो कहाँ चली गई, जो लाडो स्वाभिमान रही, जीवन की आधार रही, जिस घर में कलेजा दे आया, पापी बन क्यों आग लगाया। और पिताजी कहते हैं, अरे ये दुनिया वालों, मैंने तो अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे घर दे आया था, और तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई, मेरी बेटी को जिस हाथ से आग लगाया, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? तुम्हारी ममता मर गई थी।
जो लाडो स्वाभिमान रही, जीवन की आधार रही, जिस घर में कलेजा दे आया, पापी बन क्यों आग लगाया, बिन तेरे जीना दुश्वार, लाडो बिन तेरे जीना दुश्वार। तुझको पुकारे माई बाप, बाबू रे मेरी कहाँ गई, लाडो रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, सूना पड़ा रे मेरा प्यार। और दुनिया वालों से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि है दुनिया वाले, अब मत करो ऐसा, मत करो ऐसा पाप, मत बनो हैवान, मत करो हैवानियत। अरे किसी माँ बाप से उसके बेटी को मत छीनो। और मेरी ये आखिरी लाइन है, ना तू वैसा काम करो, तू ना अब हैवान बनो, उस दिन तुम पछताओगे, जब खुद की बेटी खोओगे। अब तो करो ना हत्या पाप, तुझको पुकारे माई बाप, लाडो रे मेरी कहाँ गई, सोना रे मेरी कहाँ गई, तुझको पुकारे माई बाप, बेटा तुझको पुकारे माई बाप। और दोस्तों, अगर इस कविता से आपको कुछ सीख मिलती हो, एक बेटी के लिए अगर दर्द उठा हो, अगर इस पाप और दहेज के प्रति आपके मन में कुछ करने की बात आई हो, इसको बंद करने की बात आई हो, और बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात आई हो, तो प्लीज़ इसको हर जगह पहुंचाइए। एक एक लोग को ये बताइए कि प्लीज़ अब ऐसा ना करें। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। और मैं इन बेटियों के लिए जिंदाबाद बोलती हूँ। हे बेटी, आबाद रहो और जिंदाबाद रहो।